ये आज की वीडियो उन लोगों के लिए है या उन बच्चों के लिए है, उन युवाओं के लिए है, उन मेरे जैसों के लिए है जिनके बाल झड़ चुके हैं, झड़ रहे हैं या झड़ने लगे हुए हैं। आज की वीडियो देखने के बाद वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आपको मैं ऐसा सल्यूशन दूंगा कि आप मतलब बालों के झड़ने की समस्या से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ना अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे ना मेरे बाल लगे थे झड़ने, तो जैसे थोड़े थोड़े लगे थे झड़ने, तो मैंने बहुत सारे तेल लगाए मतलब जैसे वो आते हैं आयुर्वेदिक वाले भी, कोई कौन से होते हैं वो आज पता नहीं कौन कौन से, ये तो मतलब पूरे तेल जो होते हैं बालों वाले। फिर वो दूसरे होते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं ना, मोनोऑक्सीडिल है कुछ ऐसे होते हैं कुछ, वो मतलब पूरे वो वाले भी लगा के जो ऐड देखे नहीं वो सारे लगाए मैंने। तो फिर ये जो होते हैं कोई बला फलाना बला, फिर और भी मतलब जो भी मतलब जिनकी भी मतलब ये एडवर्टाइजमेंट आती है सब लगा के देखे हुए हैं। ठीक है, कोई होगा जो बचा होगा, नहीं तो सभी लगा के देखे हैं, जेल शेल ये वो। ठीक है, तो अभी क्या हुआ ना, एक बार ना मैंने फिर उसमें देखा अखबार में मैंने ऐड देखी तेल की, उस पर लिखा हुआ था कि गारंटी है वो। तो मैं गया उस टाइम जम्मू में पहुंचा मैं। जम्मू में थी वो दुकान, जम्मू में मैं चला गया, रघुनाथ मार्केट में चला गया, वो 7 बजे पहुंच गया। मतलब इतनी खुशी हुई कि आज मतलब हो जाएगा बालों का पूरा, क्योंकि उसमें बड़ी उससे लिखा हुआ था वो कि हाँ गारंटी है ये वो। मैं चला गया 7:30 बजे पहुंच गया मैं रघुनाथ मार्केट। वहाँ गया ना, वहाँ उस टाइम पे अभी भी होंगे वो, हलवा मिलता है रघुनाथ मार्केट में। वो आते हैं, एक बूढ़ा था और उसके साथ में एक लड़का था, अभी भी होंगे जो जम्मू के हैं रघुनाथ मार्केट वाले, जानते होंगे शायद अब भी हैं या नहीं है, मतलब उस टाइम भी काफ़ी एज थे वो। हलवा देते थे 10 रुपये का, भाई साहब इतना टेस्टी हलवा ना, मैंने भी नहीं खाया, देसी घी में बनाते थे वो, इतना टेस्टी हलवा। मतलब लोग सुबह की ब्रेकफास्ट मैंने देखा, जो डोलू होते हैं ना वो, जैसे हमारे इधर होते हैं जैसे मान लो दूध, उनमें मतलब वो हलवा लेके जाते थे। मैंने भी देखा लाइन लगी हुई थी। उस टाइम तो सोशल मीडिया में नहीं था, तो उस टाइम मतलब कम से कम 100, 150, 200 की लाइन लगी हुई। मतलब मैं एट ए टाइम की लगातार ही मतलब वो शायद 2-3 घंटे रहते थे उधर वो। और इतने बड़े बड़े पतीले, वो ख़त्म होता था उनका, लेकिन भीड़ ख़त्म नहीं होती थी। मतलब ये नहीं है कि आजकल की तरह नहीं है कि मतलब सोशल मीडिया तो भीड़ लग गई, उनके बाकी क्वालिटी थी। और उस टाइम वो 10 रुपये का देते थे, पर शायद 1-1.5 करछी देते थे वो। नहीं मानने वाली बात है कि हलवा बाकी बड़ा टेस्टी था, देसी घी का था और बहुत टेस्टी था। मैंने भी उतना स्वाद हलवा नहीं खाया वैसे। अच्छा, मैंने भी उधर हलवा खाया। वो दुकान वाले को फ़ोन किया मैंने कि कितने बजे आएंगे आप, तो उसने बोला कि 9 बजे। तो इसलिए 9 बजे खुलती थी उनकी दुकान, वो तेल वाली। मतलब वो था स्टोर था, कोई मेडिकल स्टोर था। तो मैंने सोचा कि उससे पहले लेंगे, तो फिर अभी मैं जल्दी पहुंच गया, तो मैंने वो हलवा खाया उधर। तो इतनी भीड़ भी मैंने मतलब अभी तो जैसे फूड ब्लॉगर वगैरह ना ये प्रमोट कर देते हैं, उस टाइम मैंने, चलो हम तो गांव के हैं, पर फिर भी जैसे मैंने उस टाइम उतनी भीड़ कभी नहीं देखी किसी मतलब उसके लिए कि मतलब खाने के लिए उतनी भीड़ हो। वो देखी थी मैंने ज़िंदगी में पहली बार रघुनाथ मार्केट में, हलवे वाले की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद फिर मेरा 1-1.5 घंटा बचा, फिर मैं घूमता रहा उधर। फिर मैं चला गया, पता किया कि ये दुकान, क्योंकि मेरे पास ना वो अखबार की कटिंग थी। तो मैं चला गया, फिर रघुनाथ मंदिर भी देखा मैंने उधर। और फिर उसके बाद घूमता चला गया मैं, क्योंकि अभी मैंने भी 9 बजाने थे। तो फिर हो गया टाइम, तो टाइम मुझे बड़ा लंबा लग रहा था। मैं सोच रहा यार जल्दी आए वो दुकान का ओनर, मैं उनसे वो लूँ। तो उस टाइम सर्दियाँ थी वैसे, और धुंध पड़ती है जम्मू में भी, तो धुंध थी ऐसे आए। तो मैं दुकान के उधर बैठ गया, जैसे कोई आधा घंटा पहले ही टहलता रहा उधर। काफ़ी देर हो गई टहलते ना, धुंध से एक आदमी आया। तो आया, निकला जैसे ही मुझे लगा कि ये शायद दुकान का ओनर हो सकता है। तो ना जैसे मैंने उसको देखा ना, भाई साहब मेरा दिल ही टूट गया। और आया बंदा, और वही बंदा ना दुकान, वही मालिक निकला मतलब उस दुकान का। तो जैसे उस शटर के ताले तूले खुल रहा था ना, उसको देख के मेरा दिल बिल्कुल बैठ ही गया। मतलब उसने वो खोली, मैंने
दुकान खोली। मैंने नमस्कार जी, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं तेल लेने के लिए आया हूँ बालों के लिए। था बड़ा बंदा ईमानदार। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसे ऐसे तेल की एडवर्टाइजमेंट देखी है मैंने आपकी, तो क्या मैं क्या इससे मतलब बाल आ ही जाते हैं? तो भाई साहब उस बंदे का जवाब था सुनने वाला ये। तो उसने बोला कि भाई साहब अगर बाल आते ना तो मेरे नहीं आ जाते। तो उसके बाल ऐसे थे मेरी तरह से जैसे अभी मेरे हैं ऐसे। मैंने बोला तेल लूं या ना लूं? उसने बोला कोई फायदा नहीं है, तो चलो एडवर्टाइजमेंट है, मतलब बाल नहीं आते बोला। और फिर मैंने ना वहाँ से तेल नहीं लिया, पर मुझे खुशी ये हुई कि बंदे ने ईमानदारी से राय दी। ठीक है, तो मैंने उससे और भी डिस्कस की तो फिर वो उसके बाद मैं आ गया और मैंने मतलब वो तेल नहीं लिया। या लिया या मुझे इतनी याद नहीं है, लिया नहीं लिया, मतलब फिर मैं आ गया। मतलब क्योंकि उसने बोला कि नहीं आते, अगर आते होते तो मेरे आ जाने थे। बोला नहीं आते। शायद हो सकता है कि मैंने अपना बहम मिटाने के लिए फिर एक आधी शीशी ले आया हूँ, अब मुझे इतनी याद नहीं है। तो अभी जैसे मेरा 45 साल का बालों के बारे में क्या तजुर्बा है, अब सुन लें। जो लगे हुए ना बच्चे जो बाल झड़ रहे हैं किसी के, थोड़े बहुत जैसे झड़ते हैं मौसम की चेंजमेंट की वजह से, वो अलग होते हैं। एक होते हैं जैसे ऐसे झड़ते हैं। देखो सबसे इसके पीछे ना बहुत सारे कारण होते हैं। एक होता है आपका आनुवंशिक कारण, जिसके जैसे मान लो मतलब मैक्सिमम ये 90% बात ये होगी। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे आपके जो फादर की फैमिली होती है उनके ऐसे बाल मान लो, तो आपके भी चांस हैं कि आपके झड़ेंगे। या आपके जो फिर जैसे मामा के परिवार हैं पीछे, अगर उनके झड़े हुए किसी के, तो आपके भी चांस बन जाते हैं कि आपके बाल भी झड़ेंगे, क्योंकि खून तो वही है। ठीक है। और एक आते हैं कि जैसे अभी आप कोई बीमारी वगैरह होगी, आपको कमजोरी की वजह से भी झड़ जाते हैं। और भी इसके कारण होते हैं, साइंटिफिक कारणों पे मैं नहीं जाऊँगा, मैं उस लैंग्वेज में बात करूँगा जो कि मतलब आम हमें समझ आती है। फिर एक होता है कि आप मतलब जैसे होता है कई बार बंदों के मामा के परिवार में भी ठीक होते हैं बाल, और आगे जैसे फादर की फैमिली उनमें भी ठीक होते हैं। लेकिन क्या होता है कि आदमी कुछ ऐसी परिस्थितियों में रहता है, जैसे मान लो बर्फ वाले इलाके हो गए, या आप लगातार मतलब ऊन वाले वो पहन के रखते हैं, किसी को सेट नहीं बैठते वो टोप वगैरह, उससे भी झड़ जाते हैं। तो इसके ना बहुत सारे कारण होते हैं। तो अब तो मुझे कुछ नहीं होता वैसे, जैसे मैंने शुरू में झड़ने लगते हैं तब होता है बंदों के यार कि बाल झड़ रहे हैं। तो उस टाइम बड़ा वो चीज़ें ट्राई करते हैं। मैंने बड़ी चीज़ें ट्राई की हुई हैं, कोई देसी तेल, मतलब कौन से तेल, मतलब सब, कोई बाल नहीं आता भाई साहब। ये जो होती है क्या बोलते हैं इसको, वो लगाते हैं बाल, क्या बोलते हैं इसको, पता है आपको क्या बोलते हैं? तो वो ही देखे मैंने कि वो आज तक आते हैं। पर हमें ज़रूरत ही क्या यार, किसी को भी जिसने लगवाने वो लगवाते रहे। पर मैं बात कर रहा हूँ मतलब शुरू में होता है बंदे को कि यार बाल झड़ रहे हैं, बाद में नहीं होता। जैसे अभी मैं हूँ, मुझे तो कोई कुछ नहीं था, शुरू में होता था भाई। ठीक है। अच्छा, अब ये कर रहा हूँ कि आपको करना क्या चाहिए अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, जो मेरा भी तजुर्बा है। देखिए ये जो फालतू के होते हैं ना तेल वगैरह, चाहे ये आंवले का तेल ये नहीं है घर का बनाओ तुम, वो अलग बात है। लेकिन जो बाहर के होते हैं कंपनियों के, फलाना केश तेल, आंवला केश तेल, ऐसे और भी जितने भी हैं, ये कुछ नहीं, उनमें कोई आंवला नहीं है, सब ऐसे ही है, नकली काम कोई भी है चाहे। हाँ मैं बोलता हूँ सबसे अच्छा एक और, हाँ सबसे अच्छा तेल है सरसों का घर का। ठीक है। बो लगाओ, बचने होंगे तब भी बच जाएंगे, झड़ने होंगे तब भी झड़ जाएंगे। ठीक है। बो लगाओ आप उसको, जैसे वो पहले लगाते ना हमारे घरों में, वो तेल लगाओ, बाकी फालतू लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, और झड़ने के क्या कारण होते हैं, मैंने देखा कि जैसे हम जेल वगैरह लगाते हैं ना, जब होती है उम्र, वो जेल वगैरह करते हैं। क्योंकि मैंने भी एक बार ना, चल मेरे तो ऐसा है कि जो हमारे पीछे हैं मामा के परिवार है, उनके भी झड़े हुए हैं, और हमारे आगे भी झड़े हुए, मान लो मेरा, तो मैं तो ये मान के चलता हूँ। तो लेकिन मेरे ज़्यादा झड़ना तब शुरू थे ना, और जेल लगाते थे हम भी जब थे ना बाल। अब जो ये आजकल की जनरेशन सोचती है ना कि ये ऐसे ही है, तो जब समय आता है ना सबका, सब उड़ते हैं, हम भी ऐसे उड़े हैं। तो ऐसा है कि जब उस टाइम होता है ना, जेल वगैरह नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उनमें होते हैं नुकसान वाले केमिकल। उस टाइम तो हम लगाते हैं कि खड़े करने हैं, ये करना है, तो ये जेल वगैरह नहीं लगाना चाहिए। सिंपल तेल लगाओ घर का जो होता है,
है इसका, नारियल का लगा लो। नारियल का भी वो मत लगाओ जो ये होते हैं दुकानों में, नारियल लो दुकान से और कोल्लू में जाओ, निकालो उसका तेल कोल्लू में, वो सबसे बेस्ट है। और सबसे ये दो तेल हैं, एक सरसों का और एक नारियल का, बालों के लिए इनसे बेस्ट कोई भी तेल नहीं है, ठीक है। और टेंशन लेने से क्या होगा, और झड़ेंगे अगर टेंशन लोगे, ठीक है। तो ऐसा है भाई साहब, अब बालों के बारे में सोचना बंद करो। ये जो चीजें बताई हैं झड़ने का, वही है तो नॉर्मल, ऐसे किसी बीमारी की वजह से झड़ रहे हैं, ऐसे झड़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जैसे आपकी डाइट से रिकवर हो सकते हैं, डाइट भी इसमें होती है। बाकी जो अनुवांशिक है ये नहीं रुकते रखते, ऐसे ही हैं। अभी डॉक्टर तो बोलेंगे हम रोक देते हैं, दवाई वाली कंपनी बोलेंगे हम रोक देते हैं, रुकते रखते किसी के नहीं है। जो लगवाते हैं वो ये लगवाने वाला सिस्टम है, नहीं तो फिर जो देख लेना जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं ये तो तेलों से लगवा वो लेते हैं। अभी जैसे एक और चला हुआ था, सी तेल है, फलाना तेल, डिमकाना तेल है, कुछ नहीं है, सब वो पैसे लेके अड्डे करते हैं ये। तो बालों का यही है कि आराम से अपना नहाओ, देसी चीज़ें यूज करो, जैसे देसी तेल वगैरह हो गए, बाकी मत दूसरे लफड़ों में पड़ो, तो ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आपकी टेंशन आज के बाद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि बाल झड़ने से जो जाएंगे ऐसे पक्के वाले कभी नहीं रुकते, ठीक है। नहीं तो मैंने बड़े बड़े मेडिकल स्टोरों वाले देखे हैं, ऐसे हैं मेरे जैसे,